इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पीएसी के बारे में। जब भी ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन होता है तो उससे पहले डॉक्टर मरीज को पीएसी करवाने के लिए बोलता है। तो पीएसी होती क्या है? पीएसी है प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट या प्री एनेस्थीसिया एवेल्यूएशन या प्री एनेस्थीसिया चेकअप। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थेटिक होता है तो वो मरीज़ की कंडीशन को चेक करता है, मरीज ऑपरेशन के लायक है या नहीं, या उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है, या जब भी हम एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें उसको दिक्कत तो नहीं होगी। और ये डिसाइड करेंगे कि उसको जो केस है वो लोकल में करना है या जीए में करना है या रीजनल एनेस्थीसिया में करना है। दूसरा, उसको पहले कोई सर्जरी हुई है तो वो चेक करेंगे, और उसकी जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड है और रिपोर्ट है उनको चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है पेशेंट का एनेस्थीसिया से। डेफिनेशन ऑफ पीएसी: द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट दैट प्रीसीड द डिलीवरी ऑफ एनेस्थीसिया केयर। जो पीएसी होती है उसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसकी क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है। एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे जिससे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया डिलीवर कर सकें। द पर्पज़ ऑफ द प्री ऑपरेटिव विजिट: ऑपरेशन से पहले जो पीएसी की जाती है तो उसका पर्पज़ क्या होता है? तो फर्स्ट रहेगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो जो एनेस्थेटिक होगा वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसको समस्या क्या है और उसकी क्या क्या रिस्क असेसमेंट है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन: ऑपरेशन से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर एचबी कम है तो उससे पेशेंट को बोलेंगे आपको ब्लड की व्यवस्था करनी है। दूसरा है प्लान ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक: हमने एनेस्थेटिक टेक्निक कौन सी यूज करनी है, जीए, रीजनल या लोकल में उसका केस करवाना है तो उसका हम प्लान करेंगे। ऑब्जेक्टिव: जो पीएसी करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। जो पेशेंट है और जो डॉक्टर है उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, और पेशेंट का जो डाटा है पहले का, अगर उसने पहले से कहीं ऑपरेशन हुआ है या जो भी जांचें उसने करवाई है तो उसको जो एनेस्थेटिक है वो देख के अगर वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है तो उसका पता कर सकते हैं। और एनेस्थेसिया प्लान करेगा, एनेस्थेटिक प्लान करेगा कि उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है, और पेशेंट से कंसेंट लेगा और उसको समझाएगा कि आपको इस प्रकार से ऑपरेशन होना है, यदि आप एग्री हो या नहीं हो तो उस प्रकार से, और किस प्रकार से उसको एनेस्थीसिया देना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। स्टेप ऑफ प्री ऑपरेटिव विजिट: तो इसमें फर्स्ट रहेगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले उसकी जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके क्या क्या रिस्क है उसका असेसमेंट करेंगे। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन: ऑपरेशन से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है उसको जानेंगे। फिर है एनेस्थेटिक टेक्निक प्लान ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक: जो उसको एनेस्थीसिया देंगे तो उसका प्लान करेंगे कि कौन सा उसको एनेस्थीसिया देंगे, जीए में या लोकल में या रीजनल एनेस्थीसिया में उसका ऑपरेशन किया जाना है। हिस्ट्री: इसके अंदर हम पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और उसकी जो फाइल है उसका रिव्यू करेंगे। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस देखेंगे और ऑपरेशन प्लान करेंगे, और उसको जो मोड ऑफ एनेस्थीसिया है उसको चेक करेंगे कि उसको कौन सा में एनेस्थीसिया देना है, रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाना है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एनेस्थीसिया: पेशेंट से पता करेंगे कि उसको पहले कभी ऑपरेशन हुआ है या फिर उसको पहले कभी बेहोश किया है तो उसको कोई दवाई से एलर्जी है, पीओएन भी है और हेलोथिन गैस आती है, उसकी एक्सपोज वाली हिस्ट्री पता करेंगे 3 महीने पहले की अगर कोई सर्जरी हुई है, और एनेस्थीसिया अवेयरनेस करेंगे और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के बारे में चेक करेंगे कि अगर इसको जीए देना है तो जो इंट्यूबेट करेंगे तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, और डिले इमरजेंसी के बारे में पता करेंगे। फास्ट मेडिकल हिस्ट्री: फास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, सीएडी, थायराइड डिसऑर्डर आदि की हिस्ट्री का असेसमेंट करेंगे। रेगुलर मेडिकेशन: अगर पेशेंट कोई रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी जानकारी पता करेंगे, और यदि कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है तो कब हुई है और उसमें कौन सा उसको एनेस्थीसिया दिया गया है। फिर पर्सनल हिस्ट्री:
पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट से हम यदि वो कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ करता है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री में उसको प्रॉब्लम विद एनेस्थीसिया फैमिली में यदि किसी पेशेंट को उसके फैमिली मेम्बर को कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसको एनेस्थीसिया जो दिया गया है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जो पेशेंट जैसे फीमेल पेशेंट है तो वो प्रेगनेंसी मतलब वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब आया था LMP उसकी डेट पता करेंगे। अब जो सिस्टम होते हैं तो उनमें हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GI, यूरोजेनाइटल आदि की हिस्ट्री पता करेंगे। यदि पेशेंट को कोई कफ कोल्ड तो नहीं है, GI सिस्टम में ओरल कैविटी, अगर डेंचर मतलब उसको नकली दांत तो नहीं लगे हैं, कोई दांत है तो वो लूज तो नहीं है, और कैप टीथ तो नहीं है, ये जानकारी लेंगे। एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में उसका वजन चेक करेंगे, BMI, बेसल मेटाबॉलिज्म इंडेक्स पता करेंगे, वाइटल साइन, सैचुरेशन, पल्स, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन ये चेक करेंगे। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, चेस्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, PA, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। लोकल एग्जामिनेशन में जो स्पाइन है उसकी डिफॉर्मिटी तो नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में, वो चेक करेंगे। नेजल कैविटी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ओरल कैविटी में टीथ, टंग और डेंचर को चेक करेंगे, नकली दांत तो नहीं लगे हैं। और पेरिफेरल वेनस असिस एग्जामिनेशन करेंगे। एयरवे असेसमेंट, यदि पेशेंट का GA में हमें ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना पड़ता है, तो उसके लिए पहले से ही पेशेंट के मुंह खोल के चेक करते हैं कि AT ट्यूब आसानी से डाल सकते हैं या नहीं है। यहाँ पे ये स्कोर दे रखा है, मुंह खोल के जब नापते हैं तो यदि यहाँ पे ये जो 8-9 सेंटीमीटर मुंह ओपन हो रहा है तो ये ग्रीन यहाँ पे दे रखा है कलर, इसमें आएगा तो इसमें इजीली हम AT ट्यूब डाल सकते हैं। साथ ये येलो कलर दे रखा है और 6 से जो नीचे का स्कोर है वो रेड कलर में दे रखा है, तो मतलब इनमें AT ट्यूब डालने में या तो डाल नहीं पाएंगे या काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है मेलम्पैथी स्कोर, तो पेशेंट का PAC में ऐसे मुंह खुला के चेक करते हैं कि उसको AT ट्यूब जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है तो डालते समय हमें कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि पेशेंट का जो स्कोर है ये क्लास 4 दे रखा है, ये क्लास 3 और 4, तो इनमें पेशेंट का जो वोकल कॉर्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या है कि AT ट्यूब डालने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है या डाल ही नहीं पाते हैं। और जो 1 और 2 जो दे रही क्लास, इसमें हम इजीली डाल सकते हैं AT ट्यूब। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का CBC, HV, TC, DC, ABO, RH टाइपिंग, RBS, यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, PT, INR, यूरिन, RME, चेस्ट एक्सरे, ECG, सीरोलॉजी आदि जो इन्वेस्टिगेशन है वो चेक करेंगे। या नहीं हो रहा हो तो हम उसको लिख के देंगे चेक कराने के लिए, मतलब ये टेस्ट कराने के लिए। और दूसरे जो टेस्ट है वो इकोकार्डियोग्राफी, TFT, HbA1c, BTCT, APTT, LFT, PFT आदि इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे, या नहीं है तो उससे करने को बोलेंगे। ASA फास्टिंग गाइडलाइन, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि पेशेंट को जब ऑपरेशन के लिए लिया जाना है तो यहाँ पे ये टाइम दे रखा है। इससे पहले पेशेंट को हम नील पर ओरली रखते हैं, मतलब उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता। तो यहाँ दे रखा है कि क्लियर फ्लूइड जैसे पानी है तो उसको जैसे वाटर हुआ, फ्रूट जूस, दूसरा क्लियर टी, ब्लैक कॉफ़ी आदि ये 2 घंटे पहले बंद करने के लिए बोलेंगे। और मिल्क में ह्यूमन मिल्क होगा तो वो 4 घंटे पहले से बंद करना रहेगा, और इन्फेंट फार्मूला 6 घंटे पहले से बंद करना रहेगा। और लाइट फूड में जैसे फ्रूट जूस विद पल्प, वेजिटेबल्स आदि ये 6 घंटे पहले से ऑपरेशन से पहले बंद करने पड़ेंगे। और
हेवी फूड में फैटी मील, मीट्स आदि 8 घंटे पहले से बंद करने पड़ेंगे। इस प्रकार जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है तो उसको रात में ही बोल दिया जाता है कि आपको रात के 12 बजे से कुछ भी नहीं खाना है, ताकि पेशेंट को जो हम एनेस्थीसिया दें या ऑपरेशन करें तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, उसको वोमिटिंग ना हो और इजीली हम ऑपरेशन कर सकें और उसको एनेस्थीसिया दे सकें। यहाँ पे दे रखा है मेडिकेशन मैनेजमेंट, मतलब पहले से अगर पेशेंट कोई दवाइयाँ ले रहा है तो यहाँ पे दे रखा है डे बिफोर ओटी से पहले ये दवाई दे रखा है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे ये कंटिन्यूशन लिखा है तो वो लेते रखना है, और जिस दिन उसकी ओटी होनी है उस दिन इसमें से जो ACI ARB दे रखा है, डायूरेटिक दे रखा है, मेटफॉर्मिन दे रखा है और OHA, ये वाली जो ड्रग है वो होल्ड रखना है जिस दिन ऑपरेशन होना है। बाकी ये दूसरी वाली जो ड्रग्स है वो पेशेंट ले सकता है।